हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन 12 पढ़ेंगे। तो लेसन 12 है कबीर। तो इस चैप्टर में हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। कबीर जो थे वो बहुत महान कवि थे। आप देख सकते हैं कौन है, कबीर हैं। एंड सेंट, और महात्मा भी थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व इंडिया में रहते थे। कबीर जो है एक महान पोएट, महान कवि और एक सेंट थे जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इंडिया में, भारत में रहते थे। ही प्रीज्ड पीपल टू लव ईच अदर। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रीच यानी कि उपदेश दिया था, सिखाया था। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। वो जो है प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गाते थे। प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। वो जो है एक जगह से दूसरी जगह भगवान की प्रशंसा में गाने गाते हुए जाते थे। ईयर पास्ट बाय, सालों बीत गए। एंड कबीर ग्रीव ओल्डर, और जो कबीर थे वो बड़े हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और तब उनके थाउजेंड्स यानी कि हजारों अनुयायी थे, उन्हें फॉलो करने वाले थे। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल्स अस, कबीर के जो गाने हैं, जो कविताएं हैं, वो हमें बताती हैं दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, कि जो भगवान है वो प्रत्येक जगह हैं। हिज राइटिंग्स शो, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो कार्य हैं, वो हमें दिखाते हैं दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट, कि वो जो है एक सच्चे संत थे। आ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हेयर, उनके जो है कुछ कपलेट्स जो है यहाँ पर दोहे जो हैं दिए गए हैं। विच शो, जो दिखाते हैं दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, कि वो जो है एक महान विचारक थे और एक समाज सुधारक भी थे। तो यहाँ पर उनके कुछ कपलेट्स हैं, तो आइए रीड करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीरदास ये कहते थे कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो है दूसरों को भी अच्छी लगे और अपने आप को भी अच्छी लगे। तो ये जो है कबीरदास जी के विचार थे। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड, कबीर ने जो है सभी को भगवान से प्रेम करना सिखाया था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कि कबीर जो है अल्लाह और राम के बच्चे हैं। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। दे टुक हिम टू द एम्परर, एम्परर कहते हैं सम्राट को, यानी कि राजा को, इसीलिए लोग उन्हें सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, लोगों ने जो है, अब एम्परर ने जो है सुनी पीपल्स, लोगों की शिकायत। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, तो उन्होंने जो एम्परर थे, एम्परर ने लोगों की शिकायत सुनी और अपने सिपाहियों को ऑर्डर्ड, आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि इस आदमी को रिवर यानी कि नदी में फेंक दिया जाए। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सिपाहियों ने कबीर को रिवर में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन वो डूबे नहीं। ड्रॉन यानी कि डूबना, वो डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट, अगली बार उन्होंने उसे एक झोपड़ी में रखा। एंड सेट फायर टू इट, और इसे आग लगा दी। द हट बर्न डाउन, जो झोपड़ी थी वो जल गई। बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन जो कबीर थे वो सुरक्षित थे। और फाइनली, और अंत में, दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मेड एलिफेंट, उन्होंने अंत में उसे एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने की बजाय द एलिफेंट रन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, जो हाथी था वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स यानी कि बहुत बार, डिफीटेड हारे जाने पर, द एम्परर सेट कबीर फ्री, तो एम्परर ने, सम्राट ने कबीर को स्वतंत्र छोड़ दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर जो है अपनी नेचुरल डेथ से मरे, यानी कि वो अपने आप, जब उनकी मृत्यु हुई, हिज फॉलोवर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, अब क्या होता है, जो उनके अनुयायी थे उनमें झगड़ा हो गया। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, जो मुस्लिम लोग थे वो उनकी बॉडी को, उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो हिंदू लोग थे वो उनकी बॉडी को बर्न करना चाहते थे, जलाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस
फ्रॉम द स्काई। अचानक से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों ने स्काई आसमान से एक आवाज़ सुनी। इट वॉज कबीर्स वॉइस। ये जो है कबीर की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, कि जो मेरी बॉडी है उससे सीट को हटाओ। टेक द सीट ऑफ यानी कि जो कपड़ा ढका हुआ है उससे मेरे शरीर से उसे हटाओ। व्हेन दे रिमूव द सीट, जब उन्होंने सीट को हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, तो उन्हें शरीर मिला ही नहीं, यानी कि बॉडी थी ही नहीं वहाँ। इन इट्स प्लेस, इसकी जगह पर, देयर वर सम फ्लावर्स, वहाँ पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, तो इसीलिए मुस्लिम्स ने कुछ फूल ले लिए, यानी कि आधे फूल ले लिए। वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और दूसरे आधे फूल हिंदू लोगों ने ले लिए। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे। सेंट कहते हैं संत को, फॉलोवर यानी कि अनुयायी, उनका अनुसरण करने वाले, राइटिंग्स रचनाएं, कार्य, कपलेट्स यानी कि कविता की दो पंक्ति यानी कि दोहा, थिंकर कहते हैं विचारक को, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, बरी यानी कि दफनाना। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल्स अस। कबीर के जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं और कविताएं हैं, हमें क्या बताती हैं। आंसर इज कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल्स अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के जो गीत हैं, जो कविताएं हैं, वो हमें बताते हैं कि भगवान प्रत्येक जगह हैं। नेक्स्ट इज वाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर। हिंदू और मुस्लिम जो है कबीर से क्यों गुस्सा थे, उन पर क्यों क्रोधित थे। आंसर इज दे वर एंग्री, वे सभी क्रोधित थे, बिकॉज क्योंकि कबीर टॉट दैट, कबीर ने उन्हें सिखाया था कि कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कि कबीर जो है अल्लाह और राम के बेटे हैं। एंड आस्क्ड पीपल टू लव एवरीवन, और लोगों से सभी को प्रेम करने के लिए कहा। विच सम पीपल डिड नॉट लाइक, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्जर पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर। क्या हुआ जब राजा के सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने कबीर को एक झोपड़ी में रखा और इसमें आग लगा दी। आंसर इज द हट बर्न डाउन, झोपड़ी जल गई, बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर जो है वो सुरक्षित थे। नेक्स्ट इज हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम हेयर फ्रॉम द स्काई। आसमान से हिंदू और मुस्लिम लोगों ने किसकी आवाज़ सुनी। आंसर इज दे हर्ड कबीर्स वॉइस फ्रॉम द स्काई, उन्होंने आसमान से कबीर की आवाज़ सुनी थी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टुक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी। क्या लोगों को क्या मिला जब उन्होंने कबीर की बॉडी से, कबीर की डेड बॉडी से कपड़े को हटाया। आंसर इज दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्हें बॉडी नहीं मिली। इंस्टेड देयर वर, इसकी बजाय वहाँ पर फ्लावर्स थे, फूल थे। द मुस्लिम टुक हाफ ऑफ द फ्लावर्स एंड द हिंदूज टुक द अदर हाफ। मुस्लिम लोगों ने आधे फूल ले लिए और दूसरे बचे हुए आधे फूल हिंदू लोगों ने ले लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर। एड ER टू द गिवन वर्ड्स एंड यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपको ER ऐड करना है और फिर मीनिंगफुल सेंटेंसेज बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बैंक, तो बैंक में हम ER ऐड करेंगे, बैंकर हो जाएगा। माई अंकल वर्क्स एज अ बैंकर इन द सिटी, मेरे अंकल जो हैं सिटी में एक बैंकर के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है रिफॉर्म, सुधारना, जब हम ER लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिफॉर्मर, सुधारक। कबीर वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर जो है एक महान सुधारक थे। नेक्स्ट है थिंक, तो थिंक का होगा थिंकर। APJ अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट थिंकर, APJ अब्दुल कलाम एक महान थिंकर थे। प्ले का होगा प्लेयर। सी इज़ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में वह एक बहुत ही सबसे अच्छी फुटबॉल प्लेयर है। टीच का होगा टीचर। माई इंग्लिश टीचर एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, मेरी जो इंग्लिश टीचर हैं वो सभी चीज़ें अच्छे से समझाती हैं। पब्लिश का होगा पब्लिशर। द पब्लिशर प्रिंटेड आर स्कूल मैगजीन, जो पब्लिशर है प्रकाशक, उसने जो है हमारे स्कूल की मैगजीन को प्रिंट किया। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हैं सेट फायर टू, तो इसका मीनिंग होता है आग लगाना, यानी कि पुट समवन और समथिंग टू फ्लेम्स। बर्न डाउन यानी कि जला दिया, डैमेज्ड बाय फायर। रन अवे यानी कि भाग गया, एस्केप्ड और लेफ्ट। उसके बाद है सेट फ्री यानी कि मुक्त किया। पास्ड बाय गुजर गया, टू गो। सेट फ्री का होता है रिलीज्ड समवन, किसी को मुक्त किया।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर भी कुछ जो है यही फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। फ्रेजल वर्ब्स आर बर्न डाउन, सेट फायर टू, पास्ड बाय, सेट फ्री, रन अवे। द थीव द बिल्डिंग, तो यहाँ लिखेंगे द थीव सेट फायर टू द बिल्डिंग, जो चोर है उसने बिल्डिंग में आग लगा दी। द बर्ड वॉज फ्रॉम द केज, चिड़िया जो है पिंजरे से क्या हो गई, सेट फ्री, आज़ाद हो गई। द क्रॉप वॉज टोटली, जो फसल है वो पूर्ण रूप से बर्न डाउन, जल गई। नेक्स्ट है द बॉय व्हेन ही सॉ स्नेक, जब लड़के ने एक सांप को देखा तो वो रैन अवे यानी कि भाग गया। अ कार स्लोली द फ्रंट ऑफ द हाउस, एक कार जो है धीरे से घर के सामने से क्या हुई, पास्ड बाई, गुजर गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर जो है ब्लैंक्स में फिल करने के लिए सही प्रपोजिशन को चूज करना है। जैसे कि बिटवीन, तो बिटवीन जैसे कि बिटवीन का मीनिंग होता है, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, यूज फॉर टू पीपल और टू थिंग्स, दो लोगों के लिए या फिर दो चीज़ों के बीच में हम इसका यूज़ करते हैं। अमंग का करते हैं हम यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग, जब बात दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की या लोगों की जाए तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। बिसाइड, एट द साइड ऑफ, यानी कि पास में के लिए हम यूज़ करते हैं बिसाइड का, और बिसाइड्स, इन एडिशन टू। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में मिठाइयों को क्या कर दो, बांट दो। तो यहाँ पर जो है बिटवीन का हम यूज़ करेंगे क्योंकि दो के बीच की बात है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो प्रिंसिपल ने जो है प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांट दिया, किस में, अमंग, बच्चों के बीच में, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में। राकेश वॉज सिटिंग मी यानी कि मेरे पास में, जब जो है पास की बात हो तो हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। राकेश जो है मेरे पास बैठा था। ही रीड्स नॉवेल्स द टेक्स्ट बुक, अब यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होता है कि सिवाय या अलावा, तो जैसे कि ही रीड्स नॉवेल्स, वो जो है नॉवेल्स पढ़ता है, बिसाइड्स द टेक्स्ट बुक पढ़ने की बजाय वो नॉवेल्स पढ़ता है। तो इस तरीके से आप इन्हें फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ हिंदी एंड इंग्लिश, भारत की जो सरकार है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। अब यहाँ पर है लैंग्वेजेज स्पोकन इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ स्टेट्स में बोली जाने वाली यहाँ पर लैंग्वेज दी गई हैं, तो आइए हम उन्हें रीड करेंगे। यहाँ पर स्टेट है, ये है लैंग्वेज, तो बिहार में बोली जाती है मैथिली, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी, केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, आसाम में असमीज और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो ये जो है कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि कुछ स्टेट्स में बोली जाती हैं इंडिया के। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ अबाउट द ग्रेट पोएट तुलसीदास, यहाँ पर जो है आपको तुलसीदास के बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि तुलसीदास वॉज अ फेमस इंडियन पोएट, तुलसीदास एक महान भारतीय कवि थे, एंड सेंट और संत थे। ही रॉट द रामचरितमानस इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड द लाइफ एंड वर्च्यूज ऑफ लॉर्ड राम, जिससे कि जो कॉमन पीपल हैं, साधारण लोग हैं, उन्होंने जो है क्या लिखा, रामचरितमानस लिखा, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जिससे कि जो साधारण लोग हैं वो उसके यानी कि भगवान राम के वर्च्यूज, गुणों को, उनके जीवन के बारे में समझ सकें। हिज पोम्स टीच अस ट्रूथ, डिवोशन एंड मॉरल वैल्यूज, उनकी जो कविताएं हैं हमें वो मॉरल वैल्यूज बताती हैं, सिखाती हैं, डेवोशन समर्पण का भाव और सच्चाई सिखाती हैं। तुलसीदास एनकरेज पीपल टू लिव ऑनेस्टली, तुलसीदास ने लोगों को ईमानदारी के साथ जीने के लिए एनकरेज किया, प्रेरित किया, एंड टू रेस्पेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे की इज्जत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। इवन टूडे हिज दोहाज इंस्पायर मिलियंस, आज भी उनके जो दोहे हैं जो उन्होंने लिखे हैं वो लाखों करोड़ों लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये था आपका लेसन 12। आई होप आपको समझ आ गया होगा। If you have any doubt, any query related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.